अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, परिंदों के कारोबार में कामयाबी के असूल। दोस्तों, अगर तो आपने परिंदे रख रखे हैं या आप परिंदे रखना चाह रहे हैं और ये कारोबार करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। मगर अगर आप परिंदों को एज ए कारोबार रखना चाह रहे हैं या एज ए शौक़ रखना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि परिंदों के कारोबार में या परिंदों की फील्ड के अंदर कामयाब कैसे होना है। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी काम शुरू करने से पहले इंसान को उसके बारे में जान लेना, उसके बारे में मालूमात इकट्ठी कर लेना उसको किसी अच्छे नतीजे पर लेकर जाता है, जबकि अंधाधुंध छलांग लगा देना इंसान को हमेशा ही डुबो देता है। तो अगर आपने परिंदे रख रखे हैं या परिंदे रखना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आपने स्किप नहीं करना, सिर्फ 2 से 4 मिनट मेरी बातें सुननी है, इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे बारे में भी जान लीजिए। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त मुस्तफ़ा अली रंधावा और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं रंधावा पेट्स। तो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आप आपके अहल खाना और आपकी फैमिली के तमाम मेम्बर्स खैर आफ़ियत से होंगे और आपके परिंदे, पेट्स, जानवर वगैरह सब कुछ खैर आफ़ियत से होगा और अल्लाह पाक की उनके ऊपर ख़ास करम नवाजी होगी। ठीक हो गया दोस्तों, इसी दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपने परिंदे रखना चाह रहे हैं या रखे हुए हैं तो सबसे पहले आप अपने अंदर झांकें कि क्या आपको परिंदे रखने का शौक़ भी है। आपको नेचर लवर हैं आपको अच्छा लगता है परिंदों को देखना, परिंदों को दाना डालना। क्या आपको अच्छा लगता है? ये देखें, सोचें। मैं 5 मिनट रुक जाता हूँ, सोच लें। हाँ, अगर तो आपको अच्छा लगता है तो ये बिज़नेस आपके लिए ही बना है। अगर आपको शौक़ नहीं है, जस्ट आप सिर्फ बिज़नेस पर्पज़ से रखना चाह रहे हैं तो नहीं भाईजान, अभी से क्विट कर दें, ख़त्म कर दें। ये परिंदों का बिज़नेस आपके लिए बना ही नहीं है। हमेशा मैं बात करता हूँ कि यार, परिंदों का जो बिज़नेस है, कारोबार है, ये बिज़नेस या कारोबार इसे बोलना ही नहीं चाहिए। ये एक हॉबी है। परिंदों को रखना, परिंदों को पालना ये एक हॉबी है और ये जब से कायनात बनी है तब से ये पेट्स रखे जा रहे हैं। ठीक हो गया दोस्तों। मैं ये तो परिंदों की बात कर रहा हूँ, मैं आपको वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ कि आप दुनिया का कोई भी कारोबार करना चाह रहे हैं पैशन के साथ होगा, शौक़ के साथ होगा। अगर आपको उसके अंदर शौक़ नहीं है, पैशन नहीं है तो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि फिर आपके ऊपर वो चीज़ बोझ बन जाएगी। जो चीज़ बंदे के ऊपर बोझ बन जाती है तो वो बंदा फिर उस तरह फ़राइज़ सर अंजाम दे नहीं सकता जिस तरह देने चाहिए। तो दोस्तों, हमेशा परिंदों को एज ए शौक़ से रखें, शौक़ से पालें और शौक़ ही इंसान का कारोबार में तब्दील हो जाता है। जब बंदे को रोकड़ा आने लग जाता है ना, जब पैसे आने लगते हैं, बंदा कहता है ओह यार, ये इससे तो पैसे भी आते हैं, तो फिर बंदे का दिल और ज़्यादा लगने लग जाता है। बंदा कहता है यार, मेरा शौक़ भी पूरा हो गया, मेरे पैसे भी पूरे हो गए, मेरी तो सारी दुनिया भी, मेरी तो दुनिया, जहन्नम, जन्नत सब कुछ यहीं आ गया। तो बंदा फिर उसके अंदर दोनों हाथों के साथ लग जाता है। ठीक हो गया दोस्तों। सबसे पहला असूल है कारोबार का, परिंदों के बिज़नेस का, कि आपको परिंदों का शौक़ होना चाहिए। अगर तो आपको परिंदों का शौक़ है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, वरना यहीं से स्किप करें और आप जा सकते हैं। मैं आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। ठीक हो दोस्तों। दूसरा असूल जो है ना परिंदों को रखने के लिए, सबसे पहले आपने जो भी परिंदा रखना है उसके बारे में जानकारी हासिल कर लें कि ये कौन से इलाके का रहायशी है, ये कौन से इलाके से माइग्रेट करके पाकिस्तान या हिंदुस्तान या जहाँ भी आया है और इसको किस तरह। ओह हो, अच्छा छोड़ें सर, ये बाहर आवाज़ें आ रही हैं सर। अच्छा, ये कौन से इलाके से आया है और क्या नाम है, इसका रहन सहन कैसा था, इसकी खाद खुराक क्या है और ये क्या पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता, ये सारी जानकारी आपने ले लेनी है उस परिंदे के बारे में। अभी आप जिस परिंदे के बारे में रखना, जो भी परिंदा आप रखना चाह रहे हैं उसके बारे में आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने चैनल के अंदर तमाम बर्ड्स की वीडियोस बनाकर डाली हुई हैं। हर परिंदे की वीडियो सेपरेटली डाली है। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद जो अगला असूल है, सबसे पहले आपने परिंदे रखने से पहले अपनी जगह का तयन करना है कि आपने परिंदे रखने कहाँ पर हैं। अगर आपके पास जगह ही ठीक नहीं है तो आप जितनी मर्ज़ी वहाँ ज़ोर लगा लें, आपसे ना ब्रीड आएगी, ना आपके परिंदे फलेंगे फूलेंगे और आप उल्टा सर पकड़कर बैठ जाएंगे। अब आप कहेंगे कि जगह बताओ कैसी होनी चाहिए, तो जगह के लिए भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि आपको अपना केज कैसे बनाना है, आपको अपने कॉलोनी कैसे बनानी है, शेड कैसे तैयार करना है, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर तमाम बातें कवर नहीं हो सकती। जस्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि ये करना है। ठीक है, मैं इसके अंदर जस्ट कारोबार की बातें कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं अभी परिंदों के बारे में या
कॉलोनी शेड के बारे में नहीं बताऊंगा, वो आप मेरा चैनल विज़िट करके वहाँ से देख सकते हैं कि आपने परिंदों के लिए जगह कैसी बनाई, जगह कैसी होनी चाहिए। ये भी मैं वीडियो लास्ट में भी लगा दूंगा, उसके कार्ड्स भी लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, आपने ज़रूर विज़िट कर लेनी। और दूसरा दोस्तों, उसके बाद जो है ना, आपने अपने जेब के ऊपर भी देखना है कि आपके पास पैसे कितने हैं। अगर आपके पास लेट्स सपोज के 10 रुपये हैं तो आपने हमेशा 5 रुपये इन्वेस्ट करने हैं और 5 रुपये अपने बैकअप पे रखने हैं। ये नहीं कि आपके पास 10 रुपये हैं और 10 के 10 लगा दें और फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। कारोबार, परिंदों का कारोबार बहुत हाई रिस्की कारोबार है, क्योंकि दोस्तों ये एक जानदार चीज़ है। अल्लाह पाक ने हर चीज़ के अंदर जान डाली हुई है। मैं इस लम्हे बोल रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कल मेरी दिन सुबह होती है कि नहीं होती। तो इसी तरह ये परिंदे हैं, सही सलामत ठीक ठाक परिंदा होता है, हेल्दी एक्टिव, और सुबह मरा हुआ होता है और आप कहते हैं यार ये क्या हो गया, बंदा परेशान हो जाता है। यार आप भी तो मर सकते हो, अगर आप मर जाओ तो पूरी दुनिया की कायनात ही ख़त्म हो जानी है, आपके लिए तो ख़त्म होगी ना। तो इसलिए दोस्तों इस बात को भी माइंड में रखना चाहिए कि नफ़ा नुकसान कारोबार का हिस्सा है, और हमेशा आपने कारोबार को थोड़े से स्टार्ट करना है। एकदम से लंबी छलांग लगाने के चक्करों में टांगे चिरवा बैठेंगे, फिर आप कहेंगे कि यार ये क्या हुआ। तो दोस्तों हमेशा लोग मेरे से पूछते हैं कि यार आपने इतने सारे बर्ड्स क्यों रखे हुए हैं, ये है वो। ओ भाई मेरी मेहनत भी तो देखो, मैंने कितने साल स्ट्रगल किया है, स्टेप बाय स्टेप मैं चला हूँ। मेरी पिछली जाकर वीडियोस देखो, आपको पता लगेगा। सवाल तो करने लग जाते हो, पहले सोचते नहीं हो कि यार इस बंदे ने कितना स्ट्रगल किया है, क्या किया। और मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ आप मल्टीपल बर्ड्स रखें, क्योंकि मल्टीपल बर्ड्स रखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका कौन सा परिंदा ट्रेंडिंग में चल रहा है आपको पता लग जाएगा। जो परिंदा ट्रेंडिंग में चल रहा है उसकी ब्रीड ज़्यादा करा दें, बाकियों को निकालना शुरू कर दें। इस तरह आप लोग बहुत अच्छे ब्रीडर बन सकते हैं। दोस्तों ये थी मेरी चंद एक बातें, मैं अपना ओन एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ हमेशा आपके साथ दोस्तों। और मैं कहता रहता हूँ कि आप हमेशा बजरी से स्टार्ट करें, क्योंकि बजरी वो परिंदा है जिसने बजरी पाल लिया उसने दुनिया का हर परिंदा पाल लिया। तो दोस्तों इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह।